Hello everyone, in this video lecture we will discuss about vapor pressure of liquid solution. Student, you know that liquid solution are formed when the solvent is a liquid. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब आपके पास एक सॉल्वेंट जो होगा, जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो किस स्टेट में होना चाहिए? वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. एंड द सोल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता. सॉल्वेंट की फिजिकल क्या है इस पे डिपेंड करता है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आती है. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन होकर के सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, बट सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो किस स्टेट में सॉल्यूशन बनेगा वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है. अगर आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड में है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा. ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट आपने डिटेल में पढ़ लिया है कि गैस इन लिक्विड करके सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड. इसमें हमने पढ़ा था हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट. हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था गैस इन लिक्विड. इसमें हमने काफी टर्म डिस्कस किए थे, प्रेशर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है गैस इन लिक्विड का केस. यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट ओनली सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे. मतलब सॉलिड जो होगा ये आपका सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट जो होगा ये आपका लिक्विड होगा. तो सॉलिड और लिक्विड से एक सॉल्यूशन बनेगा. उस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट आएगी स्टूडेंट वो आएगी लिक्विड. और दूसरा केस जो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड. यहाँ पे सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी फिजिकल स्टेट आपको लिक्विड ही मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. मतलब ये दोनों केस पढ़ना है जिसमें सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में आएगा. वो लिक्विड स्टेट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की जो वेपर बन रही है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उस लिक्विड पे. वेपर प्रेशर आपको निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या होता है? इस टर्म का मीनिंग पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन लेकर के वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? देखो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्यूशन बनाया लिया. सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट ए आपने सपोज किया एंड सेकंड कंपोनेंट बी. एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट. इससे आपने ये सॉल्यूशन बनाया. अगर आपके पास ओपन कंटेनर है तो ओपन कंटेनर होगा. ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है. अब इसको आप हीट करेंगे. जब आप इसको हीट करेंगे और अगर इसमें से कोई वाटर है या कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट मींस क्या होता है स्टूडेंट? जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक कंपोनेंट वाटर है, तो ये क्या होगा कि इसकी आप हीट करेंगे तो इसकी वेपर बन जाएगी. ठीक है, इसकी वेपर बन जाएगी और ये एटमॉस्फेयर में या अपनी सराउंडिंग चली जाएगी. ओपन कंटेनर है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी. मतलब यहाँ वाटर वेपर वेपराइज हो जाएगा. ठीक है, जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. वो वेपर फिर से लिक्विड नहीं बनेगी क्योंकि आपका जो कंटेनर है वो कैसा है? ओपन कंटेनर है. आपने हीट किया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, चला गया. बट अगर हम लोग कंडीशन ऐसी लेते हैं स्टूडेंट कि आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, और इसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन रखा हुआ है. अब इस सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो हीट करने में क्या होगा? अगर इसके अंदर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब जो भी कंपोनेंट आपका वेपर फेज में जाता है. ठीक है, सपोज करो इसके अंदर वाटर है तो ये इसकी वेपर बनेगी. ठीक है, अब ये क्या होगा? इसकी वेपर तो बाहर निकल नहीं सकती क्लोज कंटेनर होने की वजह से. ठीक है, तो एक टाइम तक इसकी वेपर बनती है. ऐसा नहीं है कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास क्लोज कंटेनर है तो. ठीक है, तो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी वेपर बनना बंद हो जाती है. जब इसकी वेपर बंद हो जाएगी मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी. उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगी. ऐसी पोजीशन को, ऐसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी. आप हीट कर रहे थे, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था.
और आप देखेंगे कि वेपर जो बनी है, अगर क्लोज कंटेनर है, वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है, तो दोनों चीजें हो रही हैं। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, वो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी बन सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे ये बन रहा है वाइपर में, तो वाइपर क्या करेगी, ये जो वाइपर है इसके सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी प्रेशर को हम लोग वाइपर प्रेशर बोलते हैं। तो आप वाइपर प्रेशर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि वाइपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाइपर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की जो वाइपर है वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसी प्रेशर को हम लोग वाइपर प्रेशर बोलते हैं। कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो टेम्परेचर आप इंक्रीज से डिक्रीज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा वेपराइज होगा, तो इसीलिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हम दिखा देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर स्टूडेंट क्या होता है कि द प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapor over the liquids at equilibrium state at constant टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक पॉइंट, ये बहुत ध्यान से सुनो। आप कोई भी सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन में एटलीस्ट वन कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब वो वेपर में जाना चाहिए, ठीक है। एक कंपोनेंट इसके अंदर है जो कि वेपर में जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसको क्लोज कर देते हैं और हीट करते हैं। जो हीटिंग होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हीट करने पे क्या होगा कि ये जो इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है ये वेपराइज होगा, इसकी वेपर बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इसकी वेपर एक टाइम के बाद बनना बंद हो जाएगी। तो जहां पे बनना बंद हो जाएगी वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, मतलब अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी उस केस में आप देखेंगे कि जो ये वाइपर है अब इस लिक्विड के सरफेस पे कुछ लिक्विड बचा रहेगा, उसके सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वाइपर, उसी प्रेशर को हम लोग वाइपर प्रेशर बोलते हैं, मतलब वाइपर जो प्रेशर लगा रहा है वही वाइपर प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि दो टाइप का केस हमको पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए, और जो सोल्यूट होगा मे बी और मे नॉट बी वोलेटाइल। सोल्यूट वोलेटाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों केस हो सकता है, बट सॉल्वेंट एटलीस्ट वन कंपोनेंट मींस सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसका मीनिंग हो गया वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। फाइनली दोनों केस में आपको यही कैलकुलेट करना है कि आपको एक लिक्विड का सॉल्यूशन बनाना है, उसकी वेपर टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। दो केस लेकर के हम दोनों में वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड का पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉलिड इन लिक्विड का देखते हैं।